आप सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार। और आज हम लोग अपनी 10वीं कक्षा में हैं और 10वीं कक्षा में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में एक दिन हम लोगों ने एक एक 2 कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा भी की हुई है। और वो हम लोग का जो टॉपिक है 10वीं कक्षा का, वो है वाच्य परिवर्तन। आपके एग्ज़ाम में जो वाच्य परिवर्तन है, ये 5 अंक का आता है और 5 अंक बहुत पर्याप्त होते हैं आपको मेहनत करने के लिए। आपको ज़रूर मेहनत करना चाहिए। तो सभी लोग गंभीरतापूर्वक इसको देख रहे हैं, मुझे विश्वास है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जहाँ जिसको नहीं समझ में आएगा अवश्य पूछिएगा हमसे। और लास्ट में हम लोग इस महीने में जो हम लोग का टेस्ट होगा, वो वाच्य परिवर्तन और अभी हम वाच्य परिवर्तन के बाद आप लोगों को शीघ्रता से करके, जल्दी से करके एक दिन पढ़ा देते हैं कारक प्रकरण, कर्ता कर्म और ये सारी चीज़ें जो हैं। तो कारक प्रकरण और इन दोनों को मिला करके हम लोग का एक टेस्ट हो जाएगा इस महीने के लिए जो होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। पिछले दिनों ने हम लोगों ने वाच्य परिवर्तन के खंड में कर्तृवाच्य ये देख लिया हुआ है। कर्तृवाच्य क्या है? जो हम लोग सामान्य प्रयोग में जिन शब्दों वाक्यों को ले आते हैं, ज्यादातर कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं। वह जाता है, वह खाता है, हम राम रो रहा है, कृष्ण दौड़ रहा है। ये सारी सारी चीजें जो है वो कर्तृवाच्य में। लेकिन अब जब हम लोग आगे देखते हैं वाच्य के दूसरे हिस्से कर्मवाच्य को। सभी लोग अपनी कॉपी और पेंसिल के साथ, पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि लिखना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा। और कर्मवाच्य में हमें क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है कि जो कर्मवाच्य है, यस, जो हम लोग का कर्मवाच्य है बेटा, उस कर्मवाच्य में हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य हमेशा इनडायरेक्ट वे में बोला जाएगा। अब कर्मवाच्य आप लोग लिखिए, पहले मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले लिखिए, फिर वो बात ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कर्मवाच्य के लिए लिखिए सभी लोग, एक हेडिंग लगाइए कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य के आगे बढ़िए, लिखिए कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और कर्म कारक में, कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। एक बार मुझे कर्तृवाच्य जरा पढ़ करके सुनाइए, आप लोगों ने कैसे लिखा था बेटा? एक बार कर्तृवाच्य का आप लोगों ने कैसे लिखा हुआ है, वो हेडिंग, सॉरी, वो पूरा सेक्शन पढ़ के मुझे जल्दी से सुनाइए, एक बार रीडिंग करके सुनाइए। हम्म। हम्म। चलिए, चलिए। तो अब ध्यान दीजिए, वहां पे लिखा गया क्रिया कर्ता के अनुकूल होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है। हाँ चलिए, अभी आगे का एक और सा लिख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। कर्म पद में, कर्म पद में पुरुष और वचन होता है। कर्म पद में जैसा पुरुष और होता है, क्या हुआ वीडियो मेरी? चलिए, कर्म पद में जैसा पुरुष और वचन होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होती है।
क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होती है। कर्मवाच्य में कर्म पद प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म पद प्रधान होता है। अब एक बात आप लोगों ने स्पष्ट देख ली होगी यहाँ पे कि एक जगह बोला गया, आपके कर्तृवाच्य में बोला गया कि कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में बोला गया कि कर्म प्रधान होता है। और एक बात क्या बोली गई कि कर्तृवाच्य में जब हम होते हैं तो वहां पे जो क्रिया होती है वो कर्ता के हिसाब से होती है, मतलब कर्ता जिस पुरुष और वचन के अनुकूल होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगी। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कहाँ चली गई, जैसा कर्म है उसके अनुकूल हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। दोनों कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में एक बहुत कॉमन चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझने का। कि जब हम कर्तृवाच्य में थे तो क्या हुआ कि कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में था, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, कर्ता के अनुकूल होगी, और जिस पुरुष वचन में कर्ता था यानी प्रथम पुरुष में होगा, मध्यम पुरुष में होगा, उत्तम पुरुष में होगा, उसके अनुसार ही क्रिया हो गई थी। यहां पे ध्यान दीजिए कि अब कर्म कहां चला गया, कर्मवाच्य में कर्म पहुंच गया प्रथमा विभक्ति में। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्रिया है वो उस कर्म के अनुसार ही अपना पुरुष और वचन निर्धारित करेगी। जैसा कर्म का पुरुष वचन होगा वैसा ही क्रिया का भी पुरुष और वचन होगा। तो ये हम लोगों का हो गया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जो हमने लिखवाया शुरुआत में ध्यान से देखिएगा कि कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में चला जाता है। अब आपकी परीक्षाओं में प्रश्न भी यही आता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो आपको क्या करना है कि पहले कर्ता को ढूंढ लेना है, कर्म को ढूंढ लेना है, इन दोनों को ढूंढ लेना है। कर्तृवाच्य में अगर है तो उस सेंटेंस में से कर्ता और कर्म को ढूंढ लिया, कर्ता जो है उसको तृतीया विभक्ति में चेंज कर दिया, और कर्म को, वचन का ध्यान हमेशा रखना, अगर कर्ता एक वचन में था तो तृतीया में जाकर के भी एक वचन ही रहेगा, वचन हमेशा सेम रहेगा। तो कर्ता आपका प्रथमा में था तो उसको आपने तृतीया में शिफ्ट किया, और कर्म द्वितीया में था तो आपने उसको प्रथमा में शिफ्ट कर दिया। ये आपका हो गया कर्मवाच्य। हमने एक आप लोगों को गूगल क्लासरूम वाला जो हम लोग का सेक्शन है वहां पे हमने एक इमेज अपलोड की हुई है, कितने लोगों ने देखी हुई है? विराज ने तो मुझे वो इमेज भेजी हुई थी, बाकी लोगों ने, आपने देखा है बेटा? हाँ, और बाकी लोगों ने भी देखा है क्या? मैंने उसको जानबूझ के अपलोड किया था, आप लोग उसको देखेंगे तो भी आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी, और हम लोग को वही अब इसके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए क्रिया कैसे चेंज होती है, हम आपको पूरे सारे ढेर सारे शब्द धातु रूपों को याद करने के लिए अभी बोलेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। आप बोलेंगे कि सर संस्कृत तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम आपको धातु रूप याद करने की जगह एक नया तरीका बताएंगे, और ऐसा तरीका जो मैक्सिमम जगह पे फिट हो जाता है, और वो तरीका वहीं पे है, वो तरीका उस जगह पे ही है। कैसे है वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले हम लोग कर्तृवाच्य के बाद कर्मवाच्य के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं पहले। अब ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य की व्याख्या जो है हम लोग की, कर्मवाच्य क्या है इसके बारे में किसी को डाउट है तो पूछिए, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। किसी को कोई शंका है? नहीं है, चलिए तो हम लोग कर्मवाच्य के उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य का पहला उदाहरण क्या था बेटा? पहला एग्जाम्पल कर्तृवाच्य में हमने क्या? हाँ, रामः रामायणम पठति। अब चलिए इसी को हम लोग कर्मवाच्य में ले चलते हैं, सेम सेम एग्जाम्पल होगा तो आपको एक दूसरे से कोरिलेट करना आसान होगा। रामः रामायणम पठति, इस पूरे वाक्य में
अजय, मनस्वी, अजय, अभिनया, विराज, ये बच्चे नहीं बोलने वाले हैं। अरविंद, ये बच्चे नहीं बोलेंगे। मैं अभी जो पूछने जा रहा हूं इसके अलावा बाकी बच्चे बोलेंगे। रामः रामायणम पठति, इस वाक्य में कर्ता क्या है? बोलिए बेटा। हाँ, फिर से बोलिए बेटा। राहुल, राहुल। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। रामः रामायणम पठति, यहाँ पे कर्ता क्या है? रामायणम। किसने बोला राम? राम किसने बोला बेटा? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छे। पावनी आपने बोला बेटा, बहुत बढ़िया। रामा ये करता है। राम जो है वो करता है। जो किसी भी काम को कर रहा होता है उसी को हम करता बोलते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ही तो जा रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो राम जो है, राम है वो करता हो गया। अब रामायणम पठति, ये दो शब्द बच गए। यहाँ पे कर्म क्या है और क्रिया क्या है? कर्म और क्रिया क्या है? उन चार पांच बच्चों के अलावा बाकी लोग बोलिए। हाँ। कर कर्ता पठति नहीं बेटा, क्रिया पठति। कर्ता रामायण, कर्ता राम, रामायणम कर्म, और क्रिया जो है वो पठति क्रिया। पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है उसे क्रिया बोलते हैं ना। जिस काम को किया जा रहा है वह काम जो है क्रिया हो गई। जो काम को कर रहा होता है, जो मीडियम है उस मीडियम को हम बोलेंगे कर्ता। तो राम जो है वो उस काम को कर रहा है, इसलिए रामः रामायणम पठति। इस पूरे वाक्य में राम जो है वो कर्ता, रामायणम कर्म, और पठति ये क्रिया हो गई। ध्यान रखना है, हमने कर्तृवाची को कर्मवाच्य में शिफ्ट करना अभी आपको लिखवाया है। उसमें हमने क्या बोला कि आपको कर्म को प्रथमा विभक्ति में ले जाना है। रामायण यानी कर्म जो है उसको प्रथमा विभक्ति में ले जाना है, और कर्ता है उसको तृतीया में ले जाना है। तो रामः करता है, उसको तृतीया में ले जाइए, क्या बनेगा? रामेण। चलो सभी लोग बोल सकते हैं, चलो अभी। तो रामेण रामायणम, ये द्वितीया में था। किसी भी पुस्तक का जो नाम होता है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होता है। नपुंसक लिंग में कभी नहीं होता है। पुस्तक का अगर नाम है तो वो स्त्रीलिंग में और या पुल्लिंग में होगा। तो रामायण, ये ये नाम जो है वो किसमें होगा? सोचिए। रा यस, रामायणम ये शब्द जो है वो पुल्लिंग में होगा। तो पुल्लिंग और रामायण अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में अ, एक वचन में क्या रूप चलेगा? प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि कर्म को हमको प्रथमा में ले जाना है। बोलिए। हम्म रामः रामेण रामायणः। अब पठति क्रिया है। यहाँ पे उस चार्ट की जरूरत है, जो इमेज हमने अपलोड की हुई थी उधर, उसकी जरूरत आएगी। उसको मैं अभी लिखवाऊंगा। मैं सीधा सीधा समझने के लिए, पठति ये बात थी, क्रिया थी पठति। पठति क्रिया में धातु क्या है? पठ धातु है ना। तो जो ती है उसको उड़ा दीजिए, हटा दीजिए वहां से। अब बचा क्या आपके पास? पठ। और आपको आपको उस नियम के अनुसार क्या लिखना है? अति, अते, और मतलब क्या आपको बनाना है? य लिखना है बीच में। बीच में य और ते। तो क्या बन गया? प ठ हलंत य और ते, क्या बन गया? पठ्यते। बहुत बढ़िया। तो रामेण रामायण
पठ्यते। राम के द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। फिर से देखिए एक बार सभी लोग, पहला एग्जाम्पल था यस, रामेण रामायण पठ्यते। बहुत बढ़िया हर्षवर्धनी, बहुत बढ़िया बेटा। आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हैं, लेकिन आप धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए नेक्स्ट हमारा अब आता है अगला एग्जाम्पल। मुझे एक बार बताइए, अगला एग्जाम्पल बोलिए बेटा जो हमने लिखवाया है। फिर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा हमें पूरा। अहम पत्रम लिखामि ना। हाँ, अहम पत्रम लिखामि। यहाँ पे कर्ता क्रिया और कर्म फटाफट बोलिए सभी लोग, जिसको आ रहा है वो बोल दीजिए। पत- हाँ, क्रिया लिखामि। अहम कर्ता हो गया, कर्ता को हमें ले जाना है कहाँ? मया बन जाएगा तृतीया में, बहुत अच्छा। और कर्म को हमें कहाँ शिफ्ट करना है? कर्म हमारा क्या था? पत्रम। पत्रम को प्रथमा में ले आइए, क्या बनेगा? पत्रम ओनली है। तो मया पत्रम लिखामी की जगह आप क्या कर देंगे? लिखामी की जगह क्या बन जाएगा? हम्म, यस, मया पत्रम लिख्यते। बहुत बढ़िया। आपको हमेशा बस यही बात याद रखनी है। लिख धातु है तो य और ते। लिख धातु है ना, लिख्यते में लिख धातु है। आपको धातु ढूंढना है। कई बार धातु ढूंढना मुश्किल होता है, तो आपको पहले धातु ही ढूंढना है। जैसे आ, कुछ धातु होती है, जैसे पा धातु होती है। पा धातु मतलब होता है पीना, तो बोलते हैं पिबती पिबता पिबंती। लेकिन इसी को जब हम लोग भविष्य काल में बोलते हैं, ऋट लकार में बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। अब आप जब पिबती बोलते हैं तो आपको ये फील होगा कि पिब धातु है, लेकिन पिब धातु नहीं है, धातु है पा। तो आपका जो रूप बनेगा वो कैसा बनेगा? पायते। पायते, ये रूप बनेगा। जब हम भाव कर्मवाच्य में जाएंगे तो हमको पा धातु यूज करनी है, य लिखना है बीच में और लास्ट में ते लिखना है, तो बन जाएगा पायते। मैं वो नियम लिखवा देता हूं अभी आप लोगों को, पहले एग्जाम्पल हम इसके कंप्लीट करते हैं फिर लिखते हैं उस नियम को। तीसरा एग्जाम्पल बोलिए बेटिया बेटा। तो उसका सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा मया मया पत्रम लिख्यते। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलिए। सॉरी, टेल अगेन। वयम भोजनम खादामः, बहुत अच्छे। वयम, अहम आवाम वयम, ठीक है ना, बहुवचन में है ना बेटा? ठीक है। तो आपको मया, मया के बाद क्या होगा? अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, ये रूप बनेगा। तो आपका यहाँ पे बहुवचन में है ना, वयम बहुवचन में है, कर्ता आपका बहुवचन की क्रिया के साथ है, बहुवचन के साथ है। तो आपको कर्म वहां पे भी तृतीया बहुवचन में जाना पड़ेगा। तृतीया बहुवचन में क्या बन जाएगा? अब आप अस्माभिः, भोजनम वर्ड है ना बेटा? फिर से बोलिए, एग्जाम्पल फिर से बोलिए। हाँ, तो भोजनम जो है वो कर्म है, और इस कर्म में भोजनम के लिए फिर भोजनम ही बनेगा, ठीक है ना? तो अस्माभिः भोजनम, आगे बोलिए। अस्माभिः भोजनम क्या बनेगा? खाद्यते। खाद धातु होती है, तो खाद धातु प्लस य प्लस ते, का खाद्यते, ये हमारा रूप बन जाएगा। हम अस्माभिः भोजनम खाद्यते। चलिए बहुत बढ़िया, अगला एग्जांपल बोलिए।
त्वम विद्यालयम गच्छति। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? अब अनया क्यों बोल रही है? बाकी बच्चे भी बोलो बेटा। हाँ चलिए, मनस्वी आप दिखाई पड़ रही है, आप बोलिए बेटा। हाँ फिर से बोलिए बेटा। त्वम विद्यालयम गच्छसि। त्वम पद है यहाँ पे कर्ता, विद्यालयम कर्म, और गच्छसि क्रिया। ठीक है। गच्छसि गच्छ धातु नहीं होती है, धातु कौन सी होती है? गम धातु है, तो क्या क्रिया क्या बन जाएगी हम लोगों की? अभी सोच लीजिए। गम। गम, बहुत बढ़िया, क्रिया बन जाएगी गम्यते। अब बचा कर्म और कर्ता। कर्ता क्या है? त्वम। तो त्वम की जगह बन जाएगा, युष्मत शब्द के लिए तृतीया में त्वया बन जाएगा। तो त्वया और विद्यालय, तो विद्यालय नहीं बनेगा जी। विद्यालय शब्द जो होता है ना, विद्यालय शब्द शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आता है, विद्यालयम ही बनेगा। ठीक है, विद्यालयम ही बनेगा। अ, थोड़ा शंका है, हम देखते हैं उस चीज को। लेकिन आप लोग लिखिए उसको, विद्यालयम ही लिखिए। कुछ अगर चेंज होगा तो मैं आप लोग को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? तो बताइए अब क्या आंसर बना आप लोग का? भाववाच्य कर्मवाच्य में क्या बना? त्वया विद्यालयम गम्यते। बहुत बढ़िया। चलिए, कोई और एग्जांपल है क्या? बोलिए। यूयम पुस्तकम पठत। यूयम किसमें है? युष्मत शब्द के लिए है ना, बहुवचन में है। तो त्वया युवाभ्याम, ये हाँ ओके, त्वया युवाभ्याम, बोलिए। युष्माभिः, बहुत अच्छे। तो हम लोग के पास कर्ता मिल गया युष्माभिः। कर्म क्या है? सॉरी, तेज बोलिए बेटा। पुस्तकम, पुस्तकम शब्द के लिए पुस्तकम ही फिर से बनेगा। तो युष्माभिः पुस्तकम, क्रिया पठ्यते। पठ क्रिया है तो पठ्यते। पठ, ये देखो एकदम फिक्स वाला याद कर लो बेटा। मैं ढेर सारा मेरे पास एग्जाम्पल में भेज देता आपको, लेकिन आप याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कितने हैं मेरे पास, मैं आपको एक रेगुलर यूज वाले वर्ड्स के हिसाब से बताऊं तो मेरे पास देखिए कितने पेजेस हैं। 12 पेजेस मेरे पास एग्जाम्पल है, छोटा छोटा लिखा हुआ है। जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ कितनी छोटी राइटिंग है उसकी, देखिए ऐसे ऐसे 12 पेजेस हैं मेरे पास। आप लोग 12 पेजेस याद कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं वो नहीं भेज रहा हूं आप, मैं उसका एक तरीका ही बता देता हूं। आपको हमेशा सिर्फ धातु पहचाननी है। जो भी धातु है उस धातु को बाहर निकालिए, उसके साथ य लगाइए और ते लगा दीजिए। ज्यादातर सिचुएशंस में यही फार्मूला काम करेगा। हमेशा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम सिचुएशन में ये फार्मूला फिट होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग का क्या बना? फाइनल बोलिए। युष्माभिः पुस्तकम पठ्यते। यस, युष्माभिः पुस्तकम पठ्यते। और कोई एग्जाम्पल है अभी? हाँ बोलिए। हाँ, ते, आवाज नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ते बटयानम आरोहंती। ते सतौते। ठीक है ना? तो ते को हम लोग को कहाँ ले जाना है? तृतीया बहुवचन में। हाँ, तैही, ते का तैही बन गया। और बशयानम, ये नपुंसक लिंग शब्द होता है। बशयान, कहीं भी यान वर्ड आता है तो वहां पे नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो ते तैही बशयानम। अब बताइए। हाँ बोलिए, क्या है?
हम्म। आरोहंती, रूह धातु है, आ उपसर्ग है बेटा, रूह धातु है। अब बताइए, मैंने आइडिया दिया आपको। आ उपसर्ग है, उसके साथ रूह धातु जुड़ी हुई, तो आ रूह ह हलंत, उसके आगे आप य और ते जोड़ दीजिए, आरुह्यते, तैहि बसयानम आरुह्यते। चलिए, और कोई एग्जांपल छूटा है बेटा? कोई एग्जांपल रिमेनिंग है क्या? कंप्लीटेड। चलो, अब हम लोग इसके रूल्स को लिख लेते हैं, और इसके बाद बाकी बच्चे तैयार रहिए, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। रूल्स हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों को क्रिया को कैसे शिफ्ट करना है। देखिए, जब भी हम लोग क्रिया को भाववाच्य में शिफ्ट करेंगे, जब भी भाववाच्य में शिफ्ट करेंगे, तो हमको क्या लिखना है? अ, वो भाववाच्य या फिर सॉरी कर्मवाच्य या भाववाच्य, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले भाववाच्य, वहां के लिए भी ये नियम सेम चलेगा। तो जब हम लोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में शिफ्ट करेंगे कर्ता को, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य को, कर्तृवाच्य के वाक्य को जब हम कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में शिफ्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उस स्थिति में हमको क्रिया में कुछ विशेष परिवर्तन करने हैं। अब आपको मैं लिखवा देता हूं, और कुछ धातुओं के नाम आपको मैं बता दूंगा, वो भी आप लिख जरूर लीजिएगा, जो हम लोग के सामान्य प्रयोग की धातु होती है। जैसे अभी आप लोगों ने रूह धातु को आप लोगों ने रोह समझा, जबकि रोह नहीं रूह था। ये क्यों छोड़ छोड़ भागने लगे भाई आप लोग? जो जरूरी चीज है वो तो लिख लीजिए। चलिए लिखिए, अब एक हेडिंग लगाइए आप लोग, लिखिए कि कर्मवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, लिखिए सभी लोग, कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप बनाते समय, रूप मतलब वही धातु रूप यानी क्रिया, तो लिख लीजिए कि रूप बनाते समय कुछ कुछ विशेष नियम हैं। रूप बनाते समय कुछ विशेष नियम है। कौन कौन से नियम हैं? एक मिनट। क्या बोला हमने? कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप बनाते समय कुछ विशेष नियम है। नियम कौन कौन से हैं सुनिए। अब पॉइंट वन लिखिए, पॉइंट वन लिखिए, धातु धातु ब्रैकेट में एक और चीज लिख लीजिए, उपसर्ग सहित धातु। कभी कभी उपसर्ग भी आ जाता है, जैसे आरुह्यते में आ उपसर्ग आ गया ना, तो इस चीज को समझ लीजिए कि उपसर्ग सहित धातु या फिर धातु, ये दोनों, तो धातु के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए अथवा उपसर्ग सहित धातु। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आ प्लस रूही, ब्रैकेट क्लोज, आ प्लस रूह, आ प्लस रूह हलंत। फिर से सुनिए, धातु ब्रैकेट में लिखिए अथवा उपसर्ग सहित धातु डैश आ प्लस रू हलंत, ह हलंत, रूह, आ प्लस रूह। ये आपका एग्जाम्पल के लिए हो गया, आपको समझने में आसान होगा, आपकी बुक में ही वो, नोटबुक में ही वो एग्जाम्पल भी दिख रहा है। ब्रैकेट क्लोज। हम्म धातु और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय
एक चीज बताइए जरा, मैं एक एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ आप लोगों को, मुझे कुछ याद आया। अ, अभी तक जो एग्जाम्पल आपने लिखे उसमें कितने में क्रियाएं बहुवचन या द्विवचन में थी? अभी हमने जो 4-5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसमें किस किस एग्जाम्पल में क्रिया एक्सेप्ट एक वचन है? द्विवचन या फिर बहुवचन में कौन कौन सी क्रिया है उसका नाम बताइए मुझे। क्रियापद, वो कर्तृवाच्य वाले में देखिए, आप कर्मवाच्य वाले में देखेंगे तो शंका होगी, कर्तृवाच्य वाले में देखिए आप। खादामी, खादावह, खादामह, या ठीक है, खादामह क्रिया हो गई। और आरोहंती, दो दो जगहों पे। पठथ, यस, बहुवचन में हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन में हो गया। तो बहुवचन के लिए हम लोग को क्या करना है? अच्छा चलो, जो लिख रहे हो पहले उसको लिखो बेटा, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरे पास किताबें बड़ी कम है, एक छोटी सी किताब है उसी से। चलो आप लोग लिखिए, मैं फिर से चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो। कहाँ तक हम लोग लिखे थे, जल्दी बताइए। हाँ, धातु और प्रत्यय, हाँ, धातु और प्रत्ययों के बीच। अब प्रत्यय कौन से हो रहे हैं? ये जो ते अते अंते हम लोग बोल रहे हैं, ते ते अंते, ये हम लोग के प्रत्यय हो गए। तो धातु और प्रत्ययों के बीच में धातु और प्रत्ययों के बीच में लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, जो हम लोग के 5 कॉमन लकार है जिनको हम लोग ज्यादा याद करते हैं। लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। धातु और प्रत्ययों के बीच में लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार होने पर, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार होने पर बीच में य जोड़ दिया जाता है। बीच में य जोड़ दिया जाता है। हो गया। सेकंड एग्जांपल लिखिए, अब सॉरी सेकंड पॉइंट लिखिए। उस य के आने की वजह से, उस य के आने के कारण से, आप लोगों का टाइम ज्यादा लग जाएगा, यस, उस य के आने के कारण से किसी प्रकार का संधि रूपी परिवर्तन नहीं होगा। किसी प्रकार का संधि रूपी परिवर्तन नहीं होगा। उस य के आने से किसी भी प्रकार का संधि रूपी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे आप सोचिए कि य आया तो य में अकारांत है ना, और उसके बाद उधर कोई भी संधि आ गई, कोई भी ऐसा पद आ गया कि संधि होने, जैसे ए आ गया, तो आप तो विसर्ग वृद्धि संधि बना देंगे, लेकिन वृद्धि वृद्धि कुछ नहीं करना है, कोई भी प्रकार की संधि नहीं करनी है, बस बीच में एकदम नॉर्मली एक य शिफ्ट कर देना है, लास्ट में ते अते अंते ये वाला फार्मूला फिट कर देना है, तो किसी भी प्रकार का संधि रूपी परिवर्तन नहीं होगा। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी धातुएं हैं ना जिनमें कुछ परिवर्तन होता है, उन धातुओं का नाम मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, तो लिखिए सभी लोग।
पॉइंट नंबर 3, दा दे दो, 3 वर्ड्स हैं, दा दे दो। ये सभी को कामा कामा करके लिखिए, सभी अलग अलग है। दा क्वामा दे क्वामा दो। नेक्स्ट, धा क्वामा धे। नेक्स्ट, मां क्वामा गई क्वामा पा। अभी जिस पा धातु की हम लोग बात कर रहे थे, पा पीने वाली धातु, तो पा कामा सो, दंत स होगा छोटा सा, सो। और हा, ये इन धातुओं में लिखिए, इसके आगे लिखिए डैश, इन धातुओं में अंतिम स्वर, इन धातुओं में अंतिम स्वर के स्थान पर, इन धातुओं में अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई आ जाता है। दा दे दो, धा धे, मां गई, पा सो और हा, इन धातुओं में अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई आ जाता है। दीर्घ ई मतलब बड़ी, दीर्घ ई आ जाता है। अब जैसे मैं आपको पा धातु का एग्जांपल देता हूं, पा धातु है तो पायते रूप बनेगा नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या, पा की जगह ई बन जाएगा, आकार की जगह दीर्घ ई आ जाएगा तो बन जाएगा पी, और य और ते, तो पीयते, ऐसा रूप हमारा बनेगा बेटा। फिर से समझ लीजिए इस बात को कि इन सभी धातुओं के अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई आ जाएगा। अगर आ है तो आ हट जाएगा, उसकी जगह दीर्घ ई आ जाएगा। बाकी सेम फार्मूला जो फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा वही। बाकी और भी ढेर सारे इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन उसको ज्यादा हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूजन आप लोग का बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा ही इसको देखते हैं, इतना ही देखते हैं। अब जो हमारा पॉइंट था सभी लोगों ने लिखा हुआ है, एक काम करिएगा मुझे बेटा अभिनया, कि वो कर्तृवाच्य के सारे एग्जाम्पल्स की एक इमेज और कर्मवाच्य में मैंने अभी जो लिखवाया उसकी एक इमेज मुझे अभी भेजिए, मैं जरा उसको देखता हूँ, कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक दो चीजों का मुझे डाउट लगा उसमें, तो उन डाउट्स को मैं अभी थोड़ा कंफर्म भी करना चाह रहा हूँ, तो दोनों की इमेज मुझे अभी क्लास ओवर होने के बाद तुरंत भेजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो हम लोगों के पूरे हो गए। इस पूरे हिस्से में थोड़ा बहुत जो मुझे डाउट है मैं अभी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही। अगर कोई चेंज होगा तो सारे बच्चे वहां जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा उस हिसाब से चेंज करिएगा। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर किसी को कुछ डाउट लगता है कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य में कुछ समझ नहीं आया तो मुझे पूछिए, मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई शंका हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ अभी 16 मेंबर्स हैं, आप लोग मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।